आरा लोकसभा क्षेत्र पे आते हैं, कृषि वहाँ पे मुख्य, उसके लिए आप क्या क्या प्लान किए हुए हैं? जो आप सदन में भी कई मुद्दे वहाँ से उठाए हैं, तो क्या प्लान है आपका वहाँ उद्योग और कृषि को मिलाकर, जो आपने बात कही थी कि इन दोनों को लेकर करते हैं? विधानसभा में भी एक औद्योगिक क्षेत्र का के लिए सर्वे करवाए, जमीन भी चिन्हित हुआ पुरमुरी गांव के अगल बगल। तो हमारे दिमाग में है, हम लोग तो इस सवाल को 1984 से उठा रहे हैं, माने अर्थव्यवस्था के सवाल को लेकर कि जो सोन नहरें हैं हमारे यहाँ में, वो 1857 में जो माने कहा जाए कि बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में माने पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ शाहबाद के रेंज में। उसके बाद अंग्रेज़ों ने ये एनालिसिस किया कि भाई शाहबाद में लोग बैठे निठल्ले रहते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, कि यहाँ की ज़मीन जो है बहुत उर्वरक है, अगर सिंचाई की सुविधा हो जाए तो माने ये लोग काम धंधे में लगेंगे। तो सोन नदी जो है, जो माने अमरकंटक से निकलती है, तो इंद्रपुरी में एक बांध बांधा अंग्रेज़ों ने, और वहाँ से 8 जिलों के सिंचाई के लिए माने नहरों की वितरणियाँ निकाली गई, मुख्य नहरें निकली पूरे माने 8 जिला में, जिसमें भोजपुर जिला का भोजपुर है, रोहतास है, माने बक्सर है, कैमूर है, इधर आ जाइए आप माने अरवल है, पटना जिला है, उधर में जहानाबाद है, उधर में माने औरंगाबाद है, औरंगाबाद का कुछ माने हिस्सा है, फिर गया का भी कुछ माने पंचायत है। तो दरअसल खेती ही, अगर ये माने हम लोग लड़ रहे हैं कि नहरें बनी थी 100 वर्षों के लिए, कि ये नहरें 100 वर्षों के बाद बेकार हो जाएंगी। तो इतनी सुंदर व्यवस्था थी कि इसका नाम सुनकर के अंग्रेज़ लोग 1864 में आए थे, माने इसका मुआयना करने की, भाई कैसी व्यवस्था है जिससे व्यापार भी हो रहा है, सिंचाई भी हो रही है और पर्यावरण भी ठीक है। और माने सड़कें भी मिट्टी की ही सड़कें थी, लेकिन रेहचट मिट्टी की, इतनी माने पक्की सड़कों को फेल करने वाली। लेकिन 100 वर्षों में धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद हो गया। जितने लख थे सबका फाटक ढह ढिमला गया, और जितने मेठ थे, पेट्रोल थे, सबकी नियुक्ति खारिज हो गई। अब जो है किसी तरह से नहरें जो है अंतिम सांसें ले रही हैं। तो हम लोगों का था कि भाई बाढ़ के दिनों में, बरसात के दिनों में बहुत सारा पानी जो है, यहाँ इंद्रपुरी जलाशय की उतनी क्षमता नहीं है कि वो माने पानी को रोक करके रखे। तो एक माने जलाशय बन जाए, अगर मटिहानी गांव है रोहतास जिला में, 2 पहाड़ों को जोड़ करके माने एक माने बांध बन जाए, डैम, ताकि जो बरसात का पानी बह जाता है, ये अगर माने रोक लिया जाए वहाँ, तो भोजपुर ज़िले में न कभी बाढ़ आएगी न कभी सुखाड़ पड़ेगा। ये स्थिति होगी। इस बार जो बाढ़ आई गंगा में, तो इधर गंगा है, इधर सोन है। सोन नदी ने जब उधर पानी की ज़रूरत नहीं थी, खूब हर्रा करके पानी ठेलता है लोग। एक के बार कोई गाय गया है भैंस चराने के लिए, कोई मछुआरा मछली मार रहा है, गिर गया टापू पर, ठीक ना। तो ये अगर इस पर रोक लगाना है, बाढ़ पर भी, बाढ़ का भी नियंत्रण होगा अगर वो जलाशय बन जाता है, कदवन जलाशय बन जाता है, तो वहाँ से पानी का सिस्टम और नहरों का आधुनिकीकरण होता है, पक्कीकरण होता है। तो ये समस्या का समाधान है, क्योंकि अर्थव्यवस्था 8 जिलों की यही है। अगर ये सिस्टम ठीक कर ले नीतीश जी, बहुत बड़ा योजना नहीं है, 20,000 करोड़ से नीचे की ये योजना है। तो हम समझते हैं कि बिहार में कभी भी बिहार में माने लोग भूखे नहीं मरेगा। पूरा बिहार झारखंड को बैठ करके 8 जिला खिलाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। पहले भी कहा कि खेती से ही हमारा जीवन संचालित होता है। व्यवसाय कोई कल कारखाना नहीं है। डालमिया नगर उद्योग पुंज था, जहाँ सीमेंट फैक्ट्री थी, चीनी कारखाना था, कागज़ का था, सब बंद हो गया। उसको भी चालू करने की हम लोग मांग कर रहे हैं। फिर इसके बाद नहरों का आधुनिकीकरण और कदवन जलाशय, ये अगर बन जाए तो हम बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाएंगे। तो ये हमारी प्राथमिकता में रहेगी। जब तक लोकसभा के अंदर रहेंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि हम इन मांगों को पूरा करवाएं। इसके बाद आवागमन आता है। हमने तो माननीय रेल मंत्री जी को भी चिट्ठी दिया है कि भाई जो आरा मुंडेश्वरी धाम तक एक माने रेलवे का सर्वे भी हुआ है, उसको पूरा करवाइए। आरा से छपरा तक करवाइए। सिंगल लाइन है आरा सासाराम, उसको बड़ी रेल लाइन में कन्वर्ट कराइए। अगर इतना हो जाता है तो माने कहा जाए कि बेहतर आवागमन की सुविधा रहेगी।
अभी हमने रेलवे का निरीक्षण भी किया 26 अगस्त को। बहुत बदतर स्थिति है रेलवे स्टेशन की। माने जितनी तस्वीरें रेलवे की पेश की जाए, बुलेट ट्रेन की, वंदे भारत ट्रेन की, लेकिन जो जनरल ट्रेनें हैं, जनरल ट्रेनों की बहुत ही नारकीय स्थिति है। लोग जो भेड़ बकरी की तरह ठूस करके आते हैं, कोई 6-6 महीने का वेटिंग है, लेकिन किसी दलाल को पकड़िए सब तुरंत हो जाएगा काम। तो ये तो सवाल उठाया हमने। तो हम तो जीवन के हर पहलू को उठाना चाहते हैं। जो छोटे मझोले व्यवसायी हैं, मैं उसी पे आ रही थी कि छोटे कारोबारी, जो खुदरा व्यापारी, आपने इनका जिक्र किया था, उनका उल्लेख किया था, उसके बारे में आप तो हम लोगों ने एक बनाया माने संगठन भोजपुर व्यवसायी संघ, व्यवसायियों का, जिसमें ये पहली बार भारत के अंदर ये प्रयोग हुआ कि व्यापारियों के तो कई संगठन हैं, लेकिन बड़े व्यापारियों के हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स है, फिक्की है, हाँ, ये बड़े पूंजी वालों का है। तो हमने नीचे ग्राउंड लेवल से, जिसमें फुटपाथी दुकानदार, छोटे मझोले व्यवसायी और बड़े व्यापारी भी, कल वो हमारे साथ नहीं बैठते थे, लेकिन आज होलसेलर भी, कपड़ा के होलसेलर, ईंट भट्टा के मालिक, राइस मिलर, फर्नीचर के व्यवसायी, दवा के होलसेलर, सब लोग एक साथ बैठते हैं। भारत का ये पहला संगठन जिसमें हर जाति, हर धर्म के व्यवसायी हैं, जिसमें हर श्रेणी के व्यवसायी हैं। अगर फुटपाथी हैं तो होलसेलर भी हैं, अगर उसमें कपड़ा व्यवसायी हैं तो फल व्यवसायी भी हैं। हर तरह का व्यवसाय करने वाले लोग हैं। हमने 2 बार सम्मेलन किया है, उसको बिहार लेवल पर हम लोग सम्मेलन करने वाले हैं। तो हमने, चूँकि कोरोना काल में कई लोगों ने कहा हमसे, बाज़ारों से, चट्टी बाज़ारों के लोगों के फ़ोन आते थे कि सब आपकी रोगा उठाओ तनी, माने खेत मजदूर के सवाल, बटाईदार किसान के सवाल, नौकरी के सवाल। हमने के दुकानदार के बारे में के बोली कि हमने के भूखे मरता नहीं जा, कि सब 3-3 बार लॉकडाउन में तो सब बर्बाद हो गई। हम लोगों ने कहा किसी तरह से बीवी का जेवर बनकी रख के हम लोग परिवार को जिंदा रखें, ठीक ना। तो हमारे लिए भी कीजिए। तो हमने तो बिहार विधानसभा के अंदर कई बार इस सवाल को रखा और ध्यानाकर्षण भी दिया पिछले बजट सत्र में कि भाई व्यवसायिक आयोग का गठन कीजिए। नोटबंदी से इन लोगों की हालत ख़राब है, नोटबंदी के टाइम से, लॉकडाउन में और हालत ख़राब हुई। और अभी एक आ गया है ऑनलाइन व्यापार। ऑनलाइन व्यापार ने ऑफलाइन व्यापार को बुरी तरह से प्रभावित किया है। आने वाले दिनों में अगर इस पर रोक नहीं लगा तो आने वाले दिनों में जो छोटे कस्बे हैं, चट्टी बाज़ार है या बड़े बाज़ार भी हैं, वो उनके दुकानदार बैठ के माछी मारेंगे बेना से, दुकानों पर बैठकर, ग्राहक आएंगे नहीं। तो जो ऑफलाइन व्यापार चल रहा है, जिसमें 22 करोड़ लोगों की परवरिश होती है, इस माने व्यापार से, ऑफलाइन व्यापार से, माने सरकार को, मोदी जी को वोट चाहिए, उनका, भाजपा को उनका वोट चाहिए, लेकिन उनकी रोजी रोटी की चिंता जो है उनको नहीं है। इसलिए हम तो उठा रहे हैं। विधानसभा में भी कोई बीजेपी का विधायक नहीं उठाया कभी ये सवाल, या संसद के अंदर भी कोई किसी माननीय संसद सदस्य को नहीं देखे हम कि भाई व्यापारियों के लिए वो चिंता हो। हम तो देखते हैं जितना चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना है, जितना देश में, हमारे यहाँ तो हम देखते हैं कि भाई कोई नया डीएमएसपी आया तो चैम्बर के अधिकारी जाकर उनका स्वागत करेंगे, गुलदस्ता दे करके, चादर दे करके। अब जाने लगेंगे तो विदाई समारोह आयोजित करेंगे। यही 2 काम है, और कोई काम, तीसरा काम नहीं कि किसी व्यवसायी से रंगदारी टैक्स मांगा गया, किसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, हाँ, या किसी दुकानदार को उजाड़ा जा रहा है अतिक्रमण के नाम पर, तो हम उनके पक्ष में जाकर के बोलें, लड़ें, बातचीत करें। अभी एक साथी ने फ़ोन किया कि आरा में क्षेत्र ट्रोली रोड में 22 दुकानों को अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर लगा के ढहा दिया गया। तो फुटपाथी लोग कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे फुटपाथी लोग? फुटपाथी का परिवार है कि नहीं, पेट है कि नहीं, मुंह है कि नहीं, ये सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए। अभी पर्व त्यौहार का टाइम है, 2 पैसा कमाने का टाइम था उनके लिए, और आपने बुलडोज़र लगा करके उखाड़ दिया उनको। उनके भोजन की चिंता है, कोई भूख से मर जाएगा तो कौन होगा इसके लिए जवाबदेह? तब ये लोग जाएंगे पहुँचाने के लिए, आटा चावल पहुँचाने के लिए जाएंगे कि भूख से मौत नहीं हुई है, इनके घर में आटा चावल है। तो ये बहुत कहा जाए कि इस तरह की सरकार, ऐसी कातिल सरकार, ऐसी कहा जाए कि जन विरोधी सरकार, ऐसी कॉर्पोरेट पक्षीय सरकार कभी इस देश ने नहीं देखा, जो लोगों के मुंह से रोटी छीन लेना चाहती है। हाथ से रोजगार तो छीन ही लिया, सिर से छत छीन लेना चाहती है, ठीक ना।